Yes. Today we are going to learn about globalization and the Indian economy. Okay? Okay. Yes. What do you mean by globalization? कौन start करेगा? Who will start first? Yes, Maruf. You can explain about globalization. Globalization is a process of interlinking or interconnection between two countries. In this interconnection, the movement of trade, capital flow, investment, and currency is flow. This is called globalization. Very good. So ग्लोबलाइजेशन के थ्रू हम क्या कर रहे हैं? हम गुड्स को, सर्विसेज को, इन्वेस्टमेंट को, टेक्नोलॉजी को वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर रहे हैं, राइट? इज इट क्लियर, वंश? You can Yes, just show. ma'am. Okay, that's great. ठीक है. Yes. Who will give the examples of this chapter? Manvi? Yes, ma'am. Yes. We can understand the Oh, sorry, ma'am. do you know about the topics or case studies? Ma'am, globalization chapter. Ma'am, some I have an idea of some. No problem. जितना पता है उतना बता देना, ठीक है? Okay. यस मानवी, ध्यान से वंश, ध्यान से सुनना, ओके? We can understand जो ये process globalization है ये बहुत it is very widespread because we can see now so many goods available of different countries in our Indian markets today, like many brands like KFC's, Domino's, Pizza Huts. They are all foreign brands, but we are now able to see them very closely, and we can see them at any in a kilometer or 5 kilometers. We can see them. As well as बहुत सारे जैसे फॉरेन ब्रांड्स टी शर्ट्स वगैरह के भी हैं जैसे नाइका एक्सेट्रा वो फॉरेन ब्रांड्स हैं बट वी आर एबल टू सी द थिंग्स इन आवर इंडियन मार्केट लाइक चाइनीज टॉयज आल्सो come in this category. There are many Chinese toys which can be found in Indian markets. So we are connected, and this is the example of globalization. वेरी गुड. जैसे कि वंश, हमारा ना चाइना से जितना भी है टॉयज आते हैं, राइट? अब जो टॉयज की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो कहीं और हो रही है, क्या पता, ठीक है, चाइना के कुछ अदर सिटीज में हो रही है. और वो कहाँ पे जाके बेचा जा रहा है उन सामान को, उन टॉयज को, तो हम लेकर आ रहे हैं, ठीक है, अपने इंडिया में, यहाँ पे हम बेच रहे हैं टॉयज को. ठीक है, सेम एज अमेरिका से हमारे पास कुछ आ रहा है, हम कुछ अमेरिका को दे रहे हैं, तो बेसिकली हम इंटरकनेक्शन है, हम बहुत सारी कंट्रीज के साथ कनेक्टेड है with the help of goods and services. Is it clear? Okay, that's great. ठीक है, अब एक और एग्जांपल देते हैं. जैसे कि हमारा इंडिया ना एक चीज को लेके बहुत ज्यादा फेमस है. किसी को पता है क्या है वो? Anybody knows? Raise your hand. Yes, 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 Maruf. India is famous for call service centers. वेरी गुड. कॉल सेंटर के लिए फेमस है हमारा इंडिया, क्योंकि यहाँ पर जितना भी है सारा कॉलिंग प्रोसेस होता है. अगर हम एमएनसीज की बात कर ले ना, मल्टीनेशनल कंपनीज की, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है केपी और बीपीओ वाला काम चल रहा है. ठीक है, एंड पीपल आर अर्निंग फाइन अमाउंट. ठीक है, बहुत अच्छा वो अर्न भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर रहे. ओके, तो प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज में हो रहा है. ठीक है, हाँ जी. अब रॉ मटेरियल्स के बारे में, कैसे फिनिश गुड आया, ये सब कौन एक्सप्लेन करेगा? रिलेटेड टू ब्रिटिशर्स. यस, रेज योर हैंड. हु वांट टू एक्सप्लेन इंडियन और ब्रिटिशर्स का जो लिंकअप है, बहुत टाइम से चलता हुआ आ रहा था, जिसकी वजह से हमारा देश खराब हो गया बेचारा. हाँ जी, यस मानवी, यू कैन एक्सप्लेन. Ma'am, in earlier history, India used to export cotton textiles and spices to Britishers. But when Britishers East India Company gained power and ruled on India, then India exported raw cotton for British companies. They produced the goods in their factories, and then India import
fine textiles back to it. यस, वेरी गुड। तो अल्टीमेटली किसका प्रॉफिट हो रहा है? ब्रिटिशर्स का प्रॉफिट हो रहा है, राइट? हमसे रॉ मटेरियल भी ले रहे हैं, हमसे फाइन कॉटन ले रहे हैं, और बदले में हमें ही वो फिनिश गुड दे रहे हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम लोग लॉस में जा रहे हैं। इज इट क्लियर टिल हियर? ओके, ठीक है। अब हम आते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज के बारे में। एमएनसीज क्या होती है? कौन एक्सप्लेन करेगा? हु विल एक्सप्लेन? यस, मारूफ। MNCs are the companies which are for the international level, as well as it is a company that's on control more than one nation, and it set up its production nearby those countries where they can get cheap labor, and all the factors of setting up of industries should be available there. Done. ओके, वेरी गुड। एमएनसीज के क्या बेनिफिट्स है, क्या डिसएडवांटेजेस है, कौन बताएगा? यस, मानवी। मैम एमएनसीज जो है इंडिया के अंदर एक एडवांटेज भी है, इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने सोशल इकोनॉमिक जोन SEZs बनाए हैं। एमएनसीज जो है वो जब अगर वो लोकल कंपनीज के साथ हैंड में मिल जाए तो फिर वो लोकल कंपनीज को दे ब्रिंग आउट फाइन मशीनरी, गुड मशीनरी फ्रॉम देयर कंट्रीज, और वो बहुत ज्यादा रिच होती है, तो वो बहुत ज्यादा अच्छी मशीनरीज और टेक्नोलॉजी ब्रिंग करती है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। और एमएनसीज जो है बहुत ज्यादा दे प्रोवाइड जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री, वो बहुत ज्यादा सारे लोगों को बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करती है। एमएनसीज के बाद दे हैव ए डिसएडवांटेज बिकॉज ऑफ दीज एमएनसीज, जो द लोकल ब्रांड्स आर नॉट, द लोकल ट्रेडर्स एंड लोकल ब्रांड्स हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ loss because of them, as well as large MNCs which have very high, which are very rich, used to buy the small MNCs and then gradually expanded. Thus, जो local companies हैं उनकी पूरी उनको उनके लिए वो लॉस में कर देती है, बिकॉज वो इन्हें पावर कंट्रोल करती है। वेरी गुड। अब यहाँ पे चाइना का एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है? चाइना, मैक्सिको, यूएसए और इंडिया, ये सारा इंटरकनेक्टेड है। कौन इसे एक्सप्लेन करेगा? ये हमारी केस स्टडी है। यस, हु विल एक्सप्लेन? यस, मारूफ। The China is being a cheap manufacturing location where MNCs can get cheap labor and cheap availability of resources. And in Mexico and in United States of America, they are closer to market. That's why they can get profit. And India, there are highly educated youth. They can easily speak English. They provide call center services in all over India for the MNCs. Done. वेरी गुड। नाउ टेक 5 minutes एंड रिवाइज एवरीथिंग, और कोई भी डाउट होता है देन आस्क। ओके, students, shall we start further? Okay. Yes, Utsav will tell us about investment. What does it mean, Utsav? इन्वेस्टमेंट, जब हम भी किसी मनी से कोई भी एसेट्स बाय करते हैं और हमें उससे एक्सपेक्ट होते हैं जैसे उससे ज्यादा हमारे को रिटर्न में मिले, जैसे लैंड, बिल्डिंग्स, मशीन्स एंड अदर इक्विपमेंट, इसे इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। ओके, वेरी गुड। तो जो भी हम बाय कर रहे हैं, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स, अगर हम मशीन्स का एग्जांपल ले लें, तो मशीन्स हमने बाय करी है फॉर द प्रोडक्शन पर्पस, राइट? तो हमें वो डबल करके देगा, डबल ट्रिपल अमाउंट करके हमें वापस से रिटर्न करेगा, राइट? दैट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट। ओके, और जब भी हम क्राइसिस वाले टाइम पे होते हैं तो हम इसे बेच सकते हैं बहुत इजीली। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। किसे पता है? रेज योर हैंड। फॉरेन इन्वेस्टमेंट।
यस उत्सव। जब भी कोई इन्वेस्टमेंट अगर कोई एमएनसीज करे तो उसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहेंगे। ओके वेरी गुड। यस मारुफ, यू कैन ऐड समथिंग। MNCs can make investment like they can bring them with the latest technology, and they can uh, they can modernize the things so that the production will be produced on large scale. ओके गुड, ठीक है। इतना समझ आ गया सबको, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट। यस, वी हैव सम पॉइंट्स। कौन एक्सप्लेन करेगा इन सब सारे पॉइंट्स को? उत्सव, डू यू वांट टू एक्सप्लेन? यस उत्सव। यस दी। जो कंपनीज होती है वो इन जैसे उन वो वहां पे सेटअप करती है अपनी फैक्ट्री जहाँ पे वो मार्केट क्लोज हो, जिससे ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट है वो कम आए। और सेकंड है स्किल एंड अनस्किल लेबर दोनों अवेलेबल होने चाहिए कम वेजेस पे। एंड थर्ड है कि वहाँ पे रॉ मटेरियल्स अवेलेबल हो जिनसे वो प्रोडक्शन कर पाए। एंड फोर्थ जो गवर्नमेंट पॉलिसीज जैसे सच एज सेज जो सेज मस्त। ओके वेरी गुड। तो अगर हम बात करें इंडस्ट्रीज लोकेशन को इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं, राइट, तो हम वो फैक्टर्स को याद करके भी हम इसको लिख सकते हैं कि लेबर्स एक तो चीप होने चाहिए, लो वेजेस पे आराम से काम कर ले, और स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों होने चाहिए अवेलेबल, प्लस हमारे पास प्रॉपर लैंड होना चाहिए, ठीक है, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज अच्छी हो वहां पर, ओके, और साथ ही साथ मार्केट्स क्लोज हो, और रॉ मटेरियल हमारा फैक्ट्रीज के बिल्कुल नियर बाय हो, सो दैट जो आने जाने का खर्चा होता है ट्रांसपोर्टेशन का वो ना लगे। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके, ओके दैट्स ग्रेट। ठीक है, अब यहाँ पे ना ये लिखा है बाय सेटिंग अप पार्टनरशिप विद लोकल कंपनीज, बाय यूजिंग द लोकल कंपनीज फॉर सप्लाईज, बाय क्लोजली competing with the local companies और buying them up। इसका मतलब क्या है, कौन बताएगा? इसके पीछे का रीजन क्या है, why they are doing so? Yes Manvi, you can explain। Ma'am, these are the four ways in which MNCs, multinational companies, interact with the local companies present in a country. First, they can use local companies for supplies. For example, there is a company which has good, ma'am, जिसको produce अच्छा है, it's a local company. So MNC will come and it will join hands with it, and MNC will provide it more technology and more investment to increase its produce, so that both the local company and the MNC will profit from this. Second is the case in which there is a local company which has a good business in the country. The MNCs will come and it will compete with the local company, and when the local company will be in loss, the MNC will gain power. This is the second way, like it interacts with companies. Third way is it buys the local companies, the companies that has good produce and have a significant amount. They buy the companies and then they expand it. They expand the companies to a large scale. Fourth, MNCs local companies को orders देती हैं products बनाने के लिए. For example, shoes factories या फिर clothes textile factory के अंदर कुछ brands के अंदर MNCs लोकल जो आर्टिसंस वीवर्स लोकल कंपनीज उन्हें ऑर्डर्स देती हैं कि इन्हें प्रोड्यूस बनाओ, और फिर लोकल MNCs उन प्रोड्यूसर्स को लेके अपने ब्रांड से उन्हें सेल करती हैं। वेरी गुड मानवी। तो ये हमारे कुछ एडवांटेजेस है ऑफ एमएनसीज कंपनी जो मानवी ने एक्सप्लेन कर दिया, और ये कुछ ज्यादा हाई लेवल के भी है, ठीक है, इतना हमें नहीं देखना। ठीक है, क्लियर हो गया, सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन हो गए इसमें। ओके, एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है इधर तक? फुरकान, कोई डाउट है आपको?
सबको क्लियर है तो शो मी थम्स अप जल्दी। ओके गुड, ठीक है।